नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली की CBI द्वारा उन्हें एक नोटिस भेजा गया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी से कार्यालय से एक सूचना आई कि अखिलेश यादव जी CBI के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा प्रकरण है क्या। खनन मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो बुलाया गया है, सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आज हम इस पर पूरी तरह से बताने वाले हैं कि इस खनन मामले में क्या क्या प्रक्रिया की गई। आपको बताते हैं खनन का मामला 2012 से लेकर 2016 के बीच में कई डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें हमीरपुर था, शामली था, सिद्धार्थनगर भी था और ऐसे अनेक जिले थे जहां पर ये बताया गया NGT की तरफ से कि कई जगह माइनिंग्स की जा रही है। इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एक PIL दाखिल की गई और उसमें PIL के बाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने आदेश दिया P के लिए। P मतलब होता है प्राइमरी इंक्वायरी। ये प्राइमरी इंक्वायरी के लिए एक जांच समिति बनाई गई और 5 से अधिक जांच समितियों ने काम करना शुरू किया। उसमें हमीरपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें B चंद्रकला थी, राम आश्रय थे, मोइनुद्दीन जो खनन अधिकारी थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आदिल खान और फिर हम बात करते हैं तो दिनेश मिश्रा और साथ में उनके भाई रमेश मिश्रा थे। इसके अलावा अंबिका तिवारी का भी नाम इसमें आया और ऐसे कुल मिलाकर के सत्यदेव सिंह, अंकित सिंह जैसे लोगों का भी नाम, जो कि ठेकेदार थे, खनन करते थे, इनका नाम आया। इनके नाम आने के बाद हाई कोर्ट के बाद इन पर मुकदमा FIR दर्ज हुआ। आपको बताते चले कि जो FIR दर्ज किया गया है उसमें अखिलेश यादव का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। फिलहाल B चंद्रकला 2008 के बैच की IAS ऑफिसर है और उनके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला आया। फिलहाल जिस समय गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो कि अखिलेश यादव की सरकार में खनन मंत्री थे, जब उनके ऊपर ED की जांच शुरू हुई और वह बातें सिद्ध भी हुई और वो जेल के अंदर भी हैं। जब ED की जांच शुरू हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने यह विभाग अपने पास ले लिया था। आपको बताएं, इसी बेस पे भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर है कि अखिलेश यादव कल्पित है। लेकिन अभी तक जो हाई कोर्ट लखनऊ के द्वारा जो उसमें मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें कहीं भी अखिलेश यादव का नाम FIR में नहीं है। FIR में नहीं। और अखिलेश यादव को जो ये 2019 में FIR लॉन्च की गई थी और अब उन्हें ये नोटिस मिला है कि वो आकर के एक गवाह के रूप में प्रस्तुत हो CBI के सामने और बताएं कि उस समय खनन में क्या क्या स्थितियाँ थी। यानी एक तरह से CBI उनको गवाह के रूप में बुला रही है, वो अभियुक्त नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो एक वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ, वो कुल मिलाकर के बेबुनियाद है। फिलहाल ये बेबुनियाद का मतलब ये नहीं है कि उसमें शामिल 9 से अधिक लोग जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है वहाँ पर खनन नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यापक पैमाने पर खनन हुआ। उसमें जो जांच समितियां बनाई गई, 5 से अधिक जांच समितियों ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बिना टेंडर के उन्होंने खनन करने का अधिकार दिया। इसके साथ ही जिनका एक्सपायर हो चुका था खनन का सॉल्वेंसी या परमिट, उनको फिर आगे बढ़ा दिया गया। यानी एक तरह से देखा जाए तो करप्शन तो हुआ था, खनन तो हुआ था, नियम को ताक के रख कर खुदाई की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहाँ तक कि FIR में भी अखिलेश यादव का नाम नहीं है। अखिलेश यादव को सिर्फ CBI गवाही के लिए बुला रही है। तो एक तरह से ये चुनाव को लेकर के जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि ये चुनाव के पहले एक तरह से शगुफा छोड़ने का काम भाजपा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनके दावे में दम लगता है। लेकिन उनके दावे से वो 9 अभियुक्त, चाहे वो B चंद्रकला हो, मोइनुद्दीन हो, राम आश्रय हो, अंकित सिंह हो, सत्यदेव सिंह हो, अंबिका तिवारी हो, आदिल खान हो या फिर उसमें रमेश और दिनेश मिश्रा हो, ये बरी नहीं होते हैं। इन्हीं की तरह बहुत से लोग हैं जो खनन करते रहे हैं। अब बात यह आती है कि बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव का। हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।